वंदना गुरु से शुरू करते हैं। वंदौ गुरु पद पदुम परागा, असुरिच सुबास सरस अनुरागा। अमिय मूरमय चूरन चारु, समन सकल भौरुज पुरिवारु। इसका बहुत गूढ़ अर्थ है, इसका बड़ा गूढ़ अर्थ है। पढ़ने से कुछ नहीं हुआ, समझना पड़ेगा। पूरे देव शक्ति से लेकर के पूरे ब्रह्मांड में अंडस पिंडस कीट पतंग शुकर कुकर पशु पक्षी मनुष्य सबके चरणों में नतमस्तक होना, यही तो भगवत चरण में समर्पण का लक्षण है। सब में श्रेष्ठता का भाव देखना है, यही तो साधुता है। सब कुछ होते हुए सर्व प्रभुता से संपन्नता प्राप्त करने के बाद से भी सबके गलतियों को क्षमा कर सबके प्रति अपनौत का भाव जागृत करना, ये तपस्या है, ये तपस्या। बड़ी कठिन है हो। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जानी। अब बंदौ सबके पद कमल, सदा जोर जुग पान। मेरे लिए तो वो नाले में रहे वह अंडस हो, श्रुत में रहने वाला पिंडस हो, पशु पक्षी अन्य 84 लाख योनियों में कोई भी स्वरूप हो, सब सीताराम। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जोग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जोग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जोग पानी। 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 नारायण पूरे ब्रह्मांड का कोई संसार की आकांक्षा नहीं है, सबके सामने झुकने का कोई उद्देश्य ही नहीं है। मुझे संसार का कुछ प्राप्त हो इसके लिए झुक रहे हैं, ऐसा मेरा कोई उद्देश्य ही नहीं है। संसार का मनुष्य बिना आकांक्षा का कोई कर्म नहीं करता। ये ज्ञान दे देना, कामना रहित तो हो जाओ। कामना रहित तो कर्म ही नहीं हो सकता। असगुणिक धर्म में कर्म के द्वारा ही धर्म का अभिप्राय है। गंगा नहाना कर्म है, माला जपना कर्म है, पूजा करना कर्म है, स्वाध्याय करना कर्म, ये सब कर्म है। और जब आकांक्षा नहीं है तो कर्म ही नहीं होगा।
फिर तो निष्क्रिय हो गए। कामना रहित कर्म कलयुग में तो असंभव है, सतयुग में भी नहीं हुआ। ईश्वर भी जगत में अवतार लेता है, प्रकट होता है प्रत्यक्ष, तो वो कामना युक्त होता है, कामना रहित नहीं होता। रामकृष्ण 52 बपू 12 मत्स्य कच्छप नरसिंह परशुराम आदि जितने अवतार हैं सब कामना युक्त है। आने से पहले कामना की घोषणा करते हैं, आना के पहले कामना की घोषणा हो जाती है। भगवान राम का अवतार ही हम राम कथा सुनने जा रहे हैं। अनशन सहित मनुजय अवतारा, अनशन सहित मनुजय अवतारा, लई हो दिन कर वंश उदारा, लई हो दिन कर वंश उदारा। बोलिए, ये कामना रहित है क्या? आने से पहले कहता है कि अनशन सहित मनुज अवतारा, लई हो दिनकर वंश उदारा। बोलिए, महामनीषी ने लिखा, सारा कुछ लिख दिया, पहले लिखा कृष्ण का अवतार यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभुत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामहं पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वो खुद कहता है मेरा ये कामना है। जब ईश्वर इससे इच्छित नहीं है तो हमारा घोषणा ही पाखंडवाद है। हम इससे नहीं रह सकते। कामना होना बुरा है ही नहीं है यार, कामना होना बुरा नहीं है। कौन कहता बुरा भाई? खूब कामना होना चाहिए। इस धरा पर जब संत का परिचय और पहचान क्या है? संत का परिचय और पहचान क्या है? उसका त्याग, जीव उसका समर्पण, और उसका सामर्थ्य होना। तीन प्रबल पहचान है। सामर्थ्यता भी हो, संपन्नता भी हो, सरलता भी हो, समर्पण भी हो और त्याग भी हो। ये चार जिसके अंदर है वो किसी वेश में है, किसी देश में है, संत है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। उसे दाढ़ी और माला की जरूरत नहीं।